नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के जो षष्ठ सर्ग है उससे महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या एक बार पुनः हम देख लेते हैं। आगे के पद तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक जो बुद्धिवाद मानव है, वैज्ञानिक सोच वाला जो मानव है, उस पर व्यंग्य किया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज के मानव ने बहुत अच्छी तरक्की भी की है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी जो तरक्की के पीछे बहुत सारे दुष्परिणाम इसके निकले हैं, उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले इस पद को पढ़ लेते हैं कि ये प्रगति निसीम नर का ये अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निकले आकाश, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार, चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। प्यारे विद्यार्थी, ये जो पद है और इस पद में प्रस्तुत पद रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र के षष्ठ काव्य सर्ग से ली गई है। और इसमें कवि ने आधुनिक जो मानव है उसकी भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ उसकी जो बुद्धिवाद के कारण जो दुष्परिणाम निकले उसका चित्रण इसमें किया गया। हालांकि आज के मानव ने, वैज्ञानिक सोच वाले मानव ने बहुत तरक्की की है, विकास किया है, परंतु उसके साथ साथ जो है कई दुष्परिणाम भी इसके निकले हैं, तो इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। अर्थ निसीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अपार है। नर मनुष्य का अपूर्व मन अनोखा अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हो, जो पहले नहीं हो, यहाँ लिख दिया मैंने। और चरण तल मैंने पैरों में, पैरों के नीचे, भूगोल मैंने पूरी धरती आज के मानव के चरणों के नीचे, मुट्ठी में निखिल मैंने सारा आकाश, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, अर्थात मस्तिष्क या बुद्धिवाद, केवल वही बुद्धिवाद ही बढ़ता गया है। छूट कर पीछे रह गया हृदय का देश। हृदय का देश का मतलब भाव पक्ष जो है वो कहीं कहीं कम हो गया है, लोप हो गया है भाव पक्ष का। हृदय की जो संवेदनाएं हैं वो नहीं रही। नर मनाता नित्य नूतन मन नई बुद्धि का त्योहार, नई नई बुद्धि का चमत्कार करता है और उससे प्रसन्न होता है। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार, देवता है वो व्यथा से पीड़ित चित्कार करते हैं, अर्थात पुकारते हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ प्रेम कुछ आत्म बलिदान। ऐसे मानवीय जो मूल्य हैं उनको वो मांगते हैं आज के मानव से। अब देखिए इसका अर्थ। तो प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से ली गई है और इसमें कवि ने आधुनिक मानव की जो उपलब्धियां हैं उसके साथ साथ बुद्धिवाद के कारण जो दुष्परिणाम निकले हैं उसका चित्रण इसमें किया गया है।
तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, रामदास दिनकर जी कहते हैं ये प्रगति निसीम नर का यह अपूर्व विकास, कि आज के मानव ने, आधुनिक मानव ने जो बहुमुखी प्रगति की है, और वह जो प्रगति की है वह बहुत ही अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आधुनिक मानव ने भले ही आज के समय में बहुत ही प्रगति की है और बहुमुखी प्रगति की है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। और नर का यह अपूर्व विकास, और आज जो मानव ने जो उपलब्धि हासिल की है, जो भी कुछ उन्नति या प्राप्ति की है, वह पहले के समय ऐसा नहीं हुआ था। आज के मनुष्य ने अभूतपूर्व कार्य किया है। आज के मनुष्य की जो विकास, आज का मनुष्य का जो विकास है वह अपूर्व है, अभूतपूर्व है, ठीक है, अपरिमित विकास उसने किया है, जो पहले कभी ऐसा विकास उसने नहीं किया। तो आज के बुद्धिवादी मनुष्य ने, विज्ञानवादी विचारधारा वाले वैज्ञानिक बुद्धि से युक्त मनुष्य ने अभूतपूर्व विकास किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। चरण तल भूगोल मुट्ठी में निकेल आकाश। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यहाँ इस पंक्ति में कह रहे हैं रामदास दिनकर जी की आज के मनुष्य ने धरती और आकाश तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, अर्थात उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो पूरी धरती जो है उसके चरणों के नीचे है और पूरा आकाश उसकी मुट्ठी में कैद है। तो पूरा आकाश और पूरी धरती उसके कैद में है। तो कहने का तात्पर्य सारे भौतिक तत्व है वो उसके सामने, इससे विगत वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो सारे भौतिक तत्व है, सारी धरती और आकाश, उसके सारे रहस्य मनुष्य जान चुका है और वह सारी उसके मुट्ठी में है। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क की निशेष। कवि यहाँ पर वेदना प्रकट कर रहा है, चिंता प्रकट कर रहा है कि केवल इस प्रकार से धरती और आकाश को अपनी मुट्ठी में कैद करने से कुछ नहीं होगा। इससे तो केवल उसका मस्तिष्क यानी बुद्धिवाद ही बढ़ता गया है, वो बुद्धि मस्तिष्क ही बढ़ता गया है, अर्थात उसकी बुद्धिवादी सोच वो बढ़ती गई है। आज का मनुष्य हर बात में तर्क बुद्धि है वो इस्तेमाल करता है। तो तर्क बुद्धि है वो विशेष रूप से बढ़ती गई, और उसके कारण क्या हुआ, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। इस कारण उसके बुद्धिवाद के बढ़ने के कारण उसका हृदय पक्ष है वो कमजोर पड़ गया है, वह कहीं लोप हो गया है। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। हृदय का देश का मतलब भाव पक्ष। जो मनुष्य हृदय से नहीं सोचता तो वो बुद्धि भी क्या काम की। यहाँ पर कवि रामदास दिनकर जी ये बात कहना चाहते हैं, केवल बुद्धि बढ़ाने से जो है मनुष्य का सच्चा विकास नहीं हो सकता। उसके पीछे बुद्धि के साथ हृदय पक्ष को भी उसी प्रकार से विकसित करना होगा। तो हृदय पक्ष कहीं ना कहीं जो मानवीय मूल्य हैं, संवेदना है, सहानुभूति है, प्रेम है, सदाचार है, ये जो हृदय पक्ष से ये गुण आते हैं, ये मानवीय गुण जो आज के वैज्ञानिक बुद्धि में नहीं है। इस वजह से जो है चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। तो हालांकि बुद्धि ने बहुत विकास किया, परंतु हृदय उतना ही दबता चला गया, हृदय पक्ष उतना ही दबता चला गया, उसका लोप होता गया। इस वजह से ये जो केवल बुद्धि है वो विकास का सीमा नहीं तय कर सकते। केवल बुद्धि से ही मनुष्य को पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता। बुद्धि के साथ हृदय पक्ष भी होना जरूरी है। जो हमारे अच्छे अच्छे मानवीय मूल्य हैं, जिनमें प्रेम, सदाचार, सहानुभूति, संवेदना, स्नेह, आत्म बलिदान, इस प्रकार की भावना, हमारा जो हृदय पक्ष है वो मजबूत होने की आवश्यकता है। तो वो आज के मानव के कारण, आधुनिक विज्ञानवादी सोच मानव में ये धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। तो इसकी चिंता यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो हृदय पक्ष, हृदय का देश है वो पीछे रह गया है, केवल मस्तिष्क ही आगे बढ़ गया है, हृदय पीछे रह गया है, भाव पक्ष कमजोर पड़ गया है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार। आज का मानव, आधुनिक मानव नए नए आविष्कार करता है, नई नई बुद्धि से नए नए चमत्कारपूर्ण कार्य करता है, उससे वो एक तरह से त्योहार की तरह प्रसन्नता व्यक्त करता है। आज का मनुष्य नए नए आविष्कारों को कर लेने से ही अपने आप को विकसित बुद्धि वाला मान रहा है। तो ये आज का मानव भले ही नए नए नित्य प्रतिदिन नई नई बुद्धि के चमत्कार के कार्य करके त्योहार के समान प्रसन्नता व्यक्त करता है, लेकिन प्राण में करते दुखी वो देवता चित्कार। लेकिन जो जीवन में आनंद देने वाले जो देवता है वो तो हमेशा व्यथा से पीड़ित होकर के चित्कार ही करते हैं। कहने का तात्पर्य है लोगों के प्राण है वो दुखी और वेदना से पीड़ित रहते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो मानव है, भले ही चाहे विज्ञानवादी सोच वाला हो, बुद्धिवादी हो, लेकिन
आज के मानव ने क्या हुआ, आज का जो मानव है, भले ही चाहे राजनीति हो, विज्ञान हो, व्यापार हो, प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धिवाद के कारण मनुष्य है वो आज का कई शाखा उपशाखा उसमें फूट रही है, अर्थात तो सब में विकास कर रहा है। लेकिन मानव के जीवन में जो आनंद प्रदान करने वाले देवता वो चित्कार कर रहे हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह। कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे विद्यार्थियों, आज मानव दुखी दिखाई दे रहा है और मानव के ज्ञान के कारण या मानव के जो प्राण है वो दुख और व्यथा से चित्कार कर रहे हैं। और इस वजह से प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य को क्या चाहिए, चाहिए उनको न केवल ज्ञान, यानी आधुनिक मानव को केवल विज्ञान या ज्ञान ही नहीं चाहिए, अपितु उसके ज्ञान, उसके मस्तिष्क के साथ साथ उसका हृदय पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो उनको केवल ज्ञान से नहीं, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, उसके हृदय पक्ष की चीजें अर्थात स्नेह, प्रेम, आत्म बलिदान, ये भी आज के जो जीवन को आनंदित करने वाले देवता हैं वो भी मांगते हैं। अर्थात आधुनिक बुद्धिवादी मानव को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, अपितु उन्हें परस्पर स्नेह, त्याग और बलिदान की भावना भी उनको होनी चाहिए। त्याग और बलिदान अगर होगा, हृदय पक्ष अगर प्रखर होगा, तो ही बुद्धिवाद जो बुद्धि है वो विकसित मानी जाएगी। अन्यथा केवल बुद्धि के सहारे अगर विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, तो वो विकास पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा और उससे मानव कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि से जरूर वो आगे बढ़ सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है, लेकिन उसमें आपसी जो मानव का जो निकटता है, परस्पर सहानुभूति, प्रेम, संवेदना, स्नेह, वो कहीं न कहीं पीछे छूटती जा रही है। आज का मानव केवल भौतिकवादी अंधी दौड़ में ही अपने आप को विकसित मानना चाहता है। बस भौतिक चीज़ों का जुटा लेना, भौतिक चीज़ों से में सुख भोग प्राप्त कर लेना ही अपने जीवन को धन्य मानता है, जबकि वास्तव में हृदय पक्ष जो मानव का हृदय पक्ष है, अर्थात परस्पर भाईचारा, प्रेम, स्नेह, लगाव, सहानुभूति, संवेदना, ये जो मानवीय मूल्य है, नैतिक मूल्य है, उनका ह्रास सा हो रहा है। और ये कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता में चिंता व्यक्त की गई है कि आज का मानव विज्ञानवादी, बुद्धिवादी सोच का जरूर हो गया है और होना भी चाहिए। ये कवि यहाँ पर मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हृदय पक्ष भी जोड़ करके उसको रखना चाहिए। विकास विज्ञान और हृदय पक्ष, बुद्धि और हृदय पक्ष दोनों को साथ में लेकर कर अगर चलेंगे तो ही सच्चा विकास माना जाएगा। परंतु यहाँ आज का जो मानव है केवल बुद्धि पर ही निर्भर हो गया है, हृदय को एकदम नकार रहा है। इससे जो परस्पर सहयोग और स्नेह, त्याग, बलिदान की भावना वो जरूरत है, वो चीज़ नहीं रही है। मानव हित के साधक जो देवता है, वो धरती की जो जनता है, वह उनसे ये जो मानवीय मूल्य हैं वो मांगते हैं, अर्थात स्नेह, प्रेम, बलिदान ये चाहते हैं। केवल बुद्धि नहीं, हृदय पक्ष भी जुड़ना जरूरी है। हृदय पक्ष अगर जुड़ेगा तो ही मानव में निकटता आएगी, मानव एक दूसरे से स्नेह, भाईचारे से रहेंगे, सुख शांति रहेगी। और अगर केवल बुद्धि के सहारे ही अगर जीवन की उन्नति होगी तो वह उन्नति नहीं मानी जाएगी। हृदय पक्ष वो बहुत ही आवश्यक है। हृदय पक्ष को लेकर के ही बुद्धि का विकास होना चाहिए, ऐसा कवि की कामना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि इसमें जीवन के जो दोनों पक्ष हैं, एक बुद्धि पक्ष है, बुद्धिवाद है, और दूसरा हृदयवाद या हृदय पक्ष है। तो इसमें दोनों ही हृदय पक्ष से हमारे मानवीय संवेदना जुड़ती है, मानवीय जो मूल्य हैं वो हृदय पक्ष से आते हैं। ये सच्चा आपस में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना, स्नेह, संवेदना, अच्छे जो गुण हैं हम जिनको कहते हैं, जिससे मानव बनता है, ऐसे मानव के जो गुण हैं वो हृदय पक्ष से आते हैं। जबकि मानव आज केवल विज्ञानवादी जो मानव, आधुनिक मानव केवल बुद्धिवाद को ही बढ़ावा दे रहा है, उसका हृदय पक्ष है वो कहीं खो रहा है, सो रहा है, सुप्त अवस्था में चला जा रहा है। जिससे क्या हो गया, मनुष्य इतने आविष्कार होने के बाद में भी वह सुखी नहीं है, शांति नहीं है उसको। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि उसमें हृदय पक्ष का जो अभाव हो गया है, अच्छे मानवीय मूल्य उसमें नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो पक्ष, हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष की सहज तुलना की है। और जिस प्रकार से आज जो बुद्धिवाद है वहीं सारी समस्याओं की जड़ है, विषमताओं, कुतर्कों का
जाल है, कुतर्कों का, विषमताओं के मूल कारण इसमें समस्याओं को बढ़ाने वाला बताया है। और बुद्धिवाद के कारण जो हृदयगत सहज प्रेम है, सहानुभूति है, संवेदना है, वो सब लोप हो रही है। और इस कारण से केवल बुद्धिवाद के कारण केवल युद्ध, उन्माद, शोषण, अत्याचार, एक दूसरे को ठगने का भाव, एक दूसरे को चालाकी का भाव ये विकसित हो रहा है बुद्धिवाद के कारण। तो ये सही नहीं है, ये विकास नहीं कहा जा सकता। अनुप्रास और रूपक और पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। अलंकार है अनुप्रास ही है, साथ ही साथ रूपक अलंकार है और पर्यायोक्ति अलंकार है। और भाषा तत्सम प्रधान है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और छंद है वो सुगेय है, मुक्त छंद है। और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों भावाभिव्यक्ति प्रखर है। कवि की जो भाव व्यक्त करने की जो भावना है वो प्रखर है, अभिव्यक्ति करने की भावना प्रखर है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। तो आज का मानव बुद्धिवाद है। बुद्धिवाद यानी केवल तर्क बुद्धि रखता है, हृदय पक्ष कहीं खो गया है, वो जरूरी है, ये आवश्यक चीज़ है। इसी से ये अगर यहाँ तक चले तो ये उन्नति है। केवल इसी के सारे चले और इसको छोड़ दे तो ये अवनति का कारण बन रही है। और भले ही चाहिए बहुत सारी हमारे पास संपदा हो, भौतिक चीज़ें हों, लेकिन मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, परस्पर मानव में प्रेम नहीं है, तो ये सब चीज़ें व्यर्थ है, ये कोई काम की नहीं है। जीवन में हृदय पक्ष अगर आनंदित है, हृदय पक्ष अगर मजबूत है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए सुखदायी है, आनंददायी है, उन्नतिकारी है। लेकिन अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद समझ में आ गया होगा और इसको ठीक प्रकार से पढ़े और समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। रामदासी दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के 6ठ सर्ग से आगे के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक से पढ़े, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।